कॉम्पोजिशन स्कीम होता क्या है जीएसटी में, एक रिटर्न है बिल्कुल अलग है, R1 से, 3B से, 99C से बिल्कुल अलग है। जैसे कि बताऊं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है कि ये अप्लीकेबल पहले क्या कब होता है, 75 75 लाख से नीचे टर्नओवर है, बहुत ऐसे स्टेट में 50 लाख का लिमिट दे रखा है, ठीक है। पहले 1.5 सीआर से था। तो एक कौन यूज करता है, तो एक क्या करता है कि जो B2C वाला सेल्स है, रिटेलर सेल है, जो कभी B2B बिल नहीं काटता है। अब B2B ले काट भी दिया बिल तो सामने वाला का सेटअप नहीं मिलता है, आईटीसी के बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आपको नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, आईटीसी का आपको लाभ नहीं मिलेगा, प्लस जो खरीदेगा उसको भी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर तो ये इनवॉइस के ऊपर ही बिल पे लिखा होता है कि कंपोजिशन स्कीम नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो इसमें फायदा क्या है कि परचेज टैक्स माइनस करने का नहीं मिलता है सेल टैक्स में से। तो आप क्या करोगे इसमें कि टोटल सेल का टैक्सेबल वैल्यू का क्वार्टरली होता है 3 मंथ का, तो 1% या 2% आपको टैक्स भरना होता है, आईटीसी से मतलब नहीं होता है, और ना इसमें R1 जाता है ना 3 जाता है, ठीक है। तो 1% ये गुड्स पे डिपेंड पड़ता है, ये इसका रेट 1 या 2% ऐसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम केस में मतलब 1% होता है। तो आज हम एक भरेंगे कंपोजिशन स्कीम, बहुत आसान है। तो इनका सूच का काम है, रिटेलर शॉप है, छोटा मोटा शॉप है, लेकिन कैश में ही बेचते हैं, B2B कभी सेल नहीं करते हैं। तो इसको हम 1% लेके ही हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो पहले जीएसटी में लॉगिन करते हैं, करने के बाद ये देखिए कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर लिए। कभी कभी क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करना है तो आपको यहाँ मिल जाएगा सर्विस रजिस्ट्रेशन में, देखिए अगर कंपोजिशन स्कीम है तो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। एक क्वार्टरली होता है, ठीक है। टोटल सेल का 1% टैक्स भी कर देते हैं, इसका डिपेंड पड़ता है कि कौन सा गुड्स है। इनका सूज का काम है, देखते हैं। अब ये जुलाई टू सितंबर सर्च कीजिए, देखिए इसमें कितना रिटर्न आया, CMP 08, ठीक है। यही रिटर्न मैंने, बाकी ये तो ऑटो ड्राफ्ट है, हमें इसको नहीं करना है कुछ, इसको खोलना है, ठीक। अब इसके बाद वेट कीजिए, ये खुल गया। अब देखिए हमें टोटल सेल टैक्स है, इसमें भी नील जाता है, अगर नहीं है कुछ तो नील दिखा सकते हैं, टिक लगा के ओटीपी भेज के खत्म कीजिए। तो इनका नील नहीं है, नॉट नील है। अब देखिए इनका सेल दिखाना है, जैसे हमें दिखाना है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख दिखा रहा हूँ, सही है। तो जैसे कि मैं बताया कि डिपेंड पड़ता है कि गुड्स का बेचते हैं उस पे कि 1% कि 2%, तो हमें पता है कि सूज पे 1% लगता है। तो देखिए 1% कितना है इनका, 12,000, 6,000 हो गया, तो 6 6 हो गया 12। तो एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग, 12 लाख का 1% कितना हुआ, 6 6 हजार, ठीक है। कोई दिक्कत, बस और कुछ नहीं करना है। टोटल एक बार और देख लीजिए, अब सेव कीजिए और टैक्स पे कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। प्रोसीड कीजिए। अब जैसे नॉर्मल बढ़ते हैं R1 3 वैसे कर दीजिए, देखिए ये सब आ गया डिटेल्स, एक बार क्लियर चलान कर दीजिए, हम अभी पे कर देंगे यहीं से, ठीक है। जनरेट, अब इसमें तो आईटीसी होता नहीं है, तो आप सेटअप करोगे नहीं, सेटअप का फैसिलिटी भी नहीं होता है। यहाँ से आप लोग अपना बैंक सेलेक्ट करके ये कर दीजिएगा, 2 मिनट लगता है, जो टाइम लगता है टैक्स पे करने में ही लगता है, बाकी टोटल टैक्सेबल पे हो गया, पेमेंट हो गया। इसको कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद टिक लगाइए, नाम सिलेक्शन वेरीफाई कीजिए जैसे सब में करते हैं, फाइल कीजिए, यस। अब ये सेटअप हो जाएगा। तो उसके बाद EBC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी डाल दीजिए, हो गया। यहाँ से ओटीपी ले लेते हैं, वेरीफाई कर दीजिए। अब ये फील्ड हो गए,
अभी चल रहा है। बस हो गया। अभी सब बैक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये है ना डाउनलोड, यहाँ पे सेव हो गया।